इनके पास 4 दिन का आर्टिलरी का एमुनिशन है बस। पाकिस्तान के पास में जो तोप के गोले होते हैं ना, जो आर्टिलरी गन्स के अंदर डलते हैं, वो अगर युद्ध हो जाए तो केवल 96 आवर यानी कि मैक्स टू मैक्स 4 दिन तक चल सकते हैं। मल्टीपल लेवल्स पे इनकी रेडीनेस पे भी क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे भी क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, फिर पॉलिटिकल जो इन्होंने ये, जब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है ना कि हमारा हाथ नहीं है, तो वो टेक्निकली ठीक कह रही होती है। जरा गौर कीजिएगा कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की मिलिट्री के ताबे है, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस तरह के कामों के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स का इंतखाब करती है। ठीक है, हम चाहते तो नहीं है कभी जंग हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो भी जानी चाहिए, ताकि हमारा ये जो खुदकशी का शौक है ना, ये हम पाकिस्तानियों का ये पूरा हो जाए, और उसके बाद जो बचे वो शायद हेल्दी माइंड हो, वो सिविलाइज्ड बने। ये मुल्ला मुनीर को इसकी गर्दन से खींच के निकाला जाएगा बिल से, और इस कंजर से पूछा जाएगा, गिनती करवाएंगे बकायदा बिना कपड़ों के, इसे नंगा करके घुमाया जाएगा सड़कों पे, देखना। नॉन स्टेट एक्टर्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर। मुझे आप अजमल कसाब बताइए, जो हामिद भी जिसके गांव में पहुंच गया था, अजमल कसाब। मैं क्या बताऊं, हमारे तो पॉलिटिशियंस कन्फेस कर चुके हैं कि कराया वो मुंबई हमले हमने कराए थे। हम प्रोफेशनली इस टाइम पे तैयार नहीं है, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड फॉर काउंटर इंसर्जेंसी, और सेकेंडली हम अर्बन वॉरफेयर के लिए जो है वो ट्रेंड है, तो वी आर नॉट रेडी। मोदी साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है नेवल चीफ को, दिनेश के त्रिपाठी को, कि आप आर्म्स लोड कर दें, आप मिसाइल लोड कर दें और तैयारी पकड़ें। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की। ठीक है, आपके जो हाफिज सईद साहब इस वक्त जौहर टाउन लाहौर में महफूज बैठे हैं, वो आपके मुंबई हमलों के अंदर मुलव्वस हैं। आपके जो मौलाना मसूद अजहर हैं, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हो चुका है, इससे पहले एक पूरी हिस्ट्री है जिस बात को आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज के साथ बड़े संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं, बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की डीप स्टेट्स को आप कैसे जो है इग्नोर कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में घुसकर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो खुलेआम और कहते हैं, दंदनाते फिरते हैं, जनाब हम तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करता है वो कौन करता है? मैं आपको याद दिलाऊं कि जब मार्च के महीने में, क्योंकि अभी मेरे पास तो अमेरिका में अभी तक अप्रैल ही चल रहा है, आपके पास तो मई की सुबह हो चुकी है, तो जब मार्च के महीने में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ, तो अगले दिन आपके जो DGISPR हैं, वैसे ये DGISPR का ओहदा इंडिया के पास नहीं है, वहां अभी तक सिविलियन कंट्रोल जो है बरकरार है, तो उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि जाफर एक्सप्रेस के हमले में इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हमें शवाहिद मिले हैं। क्या आपके DGISPR ने और क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जाफर एक्सप्रेस के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट के जो शवाहिद हैं वो क्या मीडिया के सामने पब्लिक किए? क्या वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर किए? तो मुझे यहाँ तक कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खुलकर इंडिया को ब्लेम नहीं कर सके। इसका मेरे ख्याल से आप जो इल्जाम ठहराएंगे वो इस हुकूमत को ठहराएंगे। नहीं, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जाफर एक्सप्रेस पर इंडियन इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम लगाकर वो सबूत जो है इंटरनेशनल मीडिया को या सहाफियों को या इवन इंडिया को नहीं दे सकी, तो आप किस मुंह से तकाजा कर? मुझे एक छोटी सी बात बताएं सना, मैं अपना सारा केस मैं इंडिया और पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हूं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूरे इंडिया के अंदर आपको हाफिज सईद का इक्विवेलेंट आपके पास है दस्तयाब? क्या मौलाना मसूद अजहर का या ज़कीउर रहमान लखवी का इक्विवेलेंट इंडिया में कोई शख्स आपके जहन में आता है? डज इट रिंग बेल टू यू? नो, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन इंडिया की जो एक हिस्ट्री रही है, जो केस हिस्ट्री इंडिया की पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस तरह से दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती रही है, मैं नहीं समझती कि हमें इस ब्लेम गेम को मजीद आगे कंटिन्यू करना चाहिए। कि चूंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर, मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही कि चूंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है तो जनाब जवाब में पाकिस्तान को भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करनी चाहिए। लेकिन जो डीप स्टेट्स हैं वो हमारे आम शहरियों को बड़े बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे हैं। चले मैं आपसे सवाल करती हूँ, 9/11 किसने कराया था? 9/11 दुनिया की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दहशतगर्दी थी, किसने कराई थी? अमेरिका ने खुद कराई थी, अल-कायदा ने करवाई थी। ये तो आप कह रहे हैं ना, अल-कायदा ने कराई थी। डिफरेंट थीसिस भी है इसको रिलेटेड, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट उसके बाद आप देखें जिस तरह से पूरी दुनिया में अल-कायदा की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके सबूत भी दुनिया के सामने दिए थे।
मैं सिर्फ आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या पाकिस्तान जो ये मैं मान लेता हूं कि पहलगाम अटैक के पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, और जब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है ना कि हमारा हाथ नहीं है, तो वो टेक्निकली ठीक कह रही होती है। जरा गौर कीजिएगा कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की मिलिट्री के ताबे है, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस तरह के कामों के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स का इंतखाब करती है, ठीक है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर। मुझे आप अजमल कसाब बताइए, जो हामिद भी जिसके गांव में पहुंच गया था, अजमल कसाब। मैं क्या बताऊं, हमारे तो पॉलिटिशियंस कन्फेस कर चुके हैं कि कराया वो मुंबई हमने कराए थे। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, तो वो ठीक भी कहती है और वो गलत भी। अवैस आप दूर क्यों जाते हैं, आप एपीएस की बात कर लें, क्या सुनने को मिला था आपको याद है? मैं बल्कि पोलिटिकल पार्टी थी जिसकी तरफ से ये सुनने को मिला था कि ये एपीएस कराने वाला कौन है। खैर अब फिर वही बात है कि मैं नहीं चाहती कि बात निकले और बहुत दूर तक जाए। बेहतर यही है कि हम टू द पॉइंट रहे और बहुत सारी चीजों को हम ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर सकते। और मुझे पाकिस्तान के अंदर एक वर्किंग जर्नलिस्ट के ऊपर जो प्रेशर है, मैं आपकी तवज्जो एक नुक्ते की जानिब मरकूज दिलाना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जितनी तनकीद हो रही है कि जिस बुरी तरह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया है, जिस तरह से वो पाकिस्तान के वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर ज़राअत, वजीर मजहबी अमूर, हर चीज वो बने हुए हैं, वो पूरा पाकिस्तान वो चला रहे हैं, ठीक है ना। कर्नल नुमान साहब के फोन के ऊपर मरियम नवाज उठ के खड़ी हो जाती है, सबको पता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस सारी सिचुएशन का, ये जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कशीदगी पैदा हुई है, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? इसका सबसे ज्यादा फायदा जनरल आसिम मुनीर को हुआ है कि अब उनके हाथ में इतनी कंसोलिडेटेड पावर आ गई है कि आपका प्राइम मिनिस्टर भी जो है उनके आगे बैठकर तालियां बजाता है, उनके आगे किसी किस्म की आवाज नहीं निकालता है। जब वॉशिंगटन प्राइम मिनिस्टर की तो सिलेक्शन, जब आपके वॉशिंगटन डीसी के अंदर पीटीआई का नाम लेके मेरी दुखती रग पे हाथ रखा, आई एम नॉट कंप्लीट येट। वॉशिंगटन डीसी के अंदर हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं अहमद नूरानी साहब, जिन्होंने एक जमाने में आसिम सलीम बाजवा की पापा जॉन्स एम्पायर के ऊपर स्टोरी की थी, उन्होंने एक स्टोरी की थी, आपको पता ही होगा कि किस तरह से जनरल आसिम मुनीर के जो मामू हैं वो इस वक्त इन्वॉल्वमेंट से तकर्रियां करवा रहे हैं, वो किस तरह से उनकी बेटियों को जी अहमद नूरानी साहब की बात, तो अहमद नूरानी के भाइयों को उठा लिया गया, ठीक है। वो कच्चे के बाजियाब नहीं हुए हैं, वो बाजियाब नहीं हुए हैं, वो कच्चे के डाकू ने उठाया था। वो आपको पता है कि वो डाकू कौन थे। तो जिस मुल्क के अंदर डिसेंट की सजा ये हो कि एक सहाफी अपना काम करे तो किसी कोर्ट की, किसी कानून की परवाह किए बगैर उसके भाइयों को, उसके घर वालों को उठा लिया जाए, तो उस मुल्क में हम आइन और कानून की बात करते हुए अच्छे नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से कई बार युद्ध की चेतावनी तक दी जा चुकी है। इस सब के बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी के समय में युद्ध होता है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिनों के लिए पर्याप्त गोला बारूद मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना अभी भारी गोला बारूद संकट से जूझ रही है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन को भारी संख्या में घातक हथियार जैसे 155 मिनी आर्टिलरी सेल हथियारों की सप्लाई करना है। इसके कारण पाकिस्तान की आधुनिक तोपें M109 और BM-21 रॉकेट सिस्टम के लिए भी अब पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद नहीं बचा है। जानकारी के मुताबिक ये हथियार पाकिस्तानी सेना को मजबूत बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ज्यादा मात्रा में इस हथियारों को यूक्रेन को बेच दिया, जिससे अब उनके हथियार भंडार लगभग खाली होने के कगार पर आ गया है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।